हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं मोशन इन 2 डायमेंशन या प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन इसके कुछ ट्रिकी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, 2 balls are thrown with the same speed v0 from the top of a cliff. The angles of their initial velocities are theta above and below the horizontal as shown in the figure. How much farther along the ground does the top ball hit than the bottom ball? तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 बॉल हैं, दोनों को आप सेम स्पीड v से थ्रो करते हैं, लेकिन पहले को आप ऊपर थ्रो करते हैं स्पीड v से और एंगल क्या है, थीटा, और दूसरी बॉल को आप नीचे की ओर थ्रो करते हैं, उसमें भी स्पीड v रहता है और एंगल जो आपका है थ्रो करने का थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो ऑब्वियसली जो बॉल ऊपर की ओर थ्रो करते हैं वो ज्यादा ट्रेजेक्ट्री कवर करेगा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ ये कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ऊपर वाला बॉल कवर करेगा। एक तो इसमें ब्रूट फोर्स मेथड है कि आप दोनों जो बॉल है उसका इक्वेशन लिखिए कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो कितना टाइम लगा इस बॉल को नीचे आने में, उस टाइम में ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। फिर दूसरे बॉल के लिए लिखिए कि ये इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, उस टाइम में इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही लंबा तरीका होगा। इसमें एक आसान और तरीका है कि आप देखिए इसमें हो क्या रहा है। ये मेरा फर्स्ट बॉल है, ये ऊपर गया, ऊपर होकर ये इस हॉरिजॉन्टल के लेवल में यहां पर कहीं आ रहा है। उसके बाद ये भी जो है, जब ये हॉरिजॉन्टल के लेवल में आएगा तो जिस स्पीड से उसको ऊपर फेंका गया था, सपोज v0 स्पीड से, तो जब ये नीचे आएगा इस हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, v0 ही रहेगा, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो ऊपर वाला बॉल था, यहां से v0 स्पीड से इसको जब मैंने थ्रो किया था, वापस जब ये इस ब्लू वाले लेवल पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आता है, तो इसका स्पीड क्या रहेगा, v0 ही रहेगा। अब ये थीटा एंगल से इसको थ्रो किया था, तो ये वापस जब आएगा तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो जो मेरा ऊपर थ्रो करने वाला बॉल था, उस बॉल में और जो नीचे थ्रो करने वाले बॉल में देखिए अब डिफरेंस क्या है। इसको भी मैंने नीचे थ्रो किया एट एंगल थीटा विथ स्पीड v0। यहां पर क्या हो रहा है, इस बॉल को भी मैंने थ्रो किया विथ स्पीड v0 एट एन एंगल थीटा। तो दोनों ट्रेजेक्ट्री में अब यहां के बाद से, यानी कि इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर, दोनों ट्रेजेक्ट्रीज बिल्कुल सेम हैं। तो जो मेरा ऊपर जो थ्रो किया गया था उस बॉल की ट्रेजेक्ट्री देखिए, इस ब्लू वाले लाइन, इसके बाद जो है यहां से लेकर यहां तक इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल, जिसको मैंने नीचे फेंका था। उसकी ट्रेजेक्ट्री जो यहां से यहां आ रही है, ये वाला ट्रेजेक्ट्री और ये वाला ट्रेजेक्ट्री दोनों एग्जैक्टली सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि दोनों में जो है मेरा वेलोसिटी v0 है, एंगल थीटा है, इसमें भी वेलोसिटी v0 है और ये एंगल थीटा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ट्रेजेक्ट्री सेम है, तो जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम करेगा। तो जो भी लीड या एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऊपर वाले बॉल को होगा वो इस वाले लेंथ के कारण होगा, दैट इज, और ये लेंथ क्या है, दिस इज लाइक अ रेंज ऑफ अ पैराबोला थ्रोन विथ स्पीड v0 एट एन एंगल थीटा। तो ये जो मेरा ग्रीन वाला मैंने लाइन दिखाया है, यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो ऊपर वाला पार्टिकल मेरा कवर कर रहा है। ऊपर वाला पार्टिकल एक्स्ट्रा ये डिस्टेंस मूव कर रहा है। अभी इस डिस्टेंस का लेंथ क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि कोई अगर प्रोजेक्टाइल हो, उसमें वेलोसिटी v0 हो, एंगल थीटा हो, तो उसका रेंज जानते हैं, वो क्या होता है, ये होगा। या चाहूं तो मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूं, क्योंकि यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, टाइम विल बी 2v0 sin थीटा बाई g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो जो डिस्टेंस जो मेरा रेंज है वो हो जाएगा v0 cos थीटा इंटू 2v0 sin थीटा बाई g। तो ये डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एज शोन बिलो। विच वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो ये मेरा पेंडुलम है, 45 डिग्री एंगल है, यहां से इसको रिलीज किया जाता है फ्रॉम रेस्ट।
तो आपसे पूछा गया कि इनिशियली जब उसको मैं रिलीज कर रहा हूं उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा। तो कोई भी इस तरह का जनरल मोशन हो पेंडुलम का तो उसके पास एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है। पहला तो होता है जो अंदर की ओर लगता है जिसको मैं रेडियल एक्सेलरेशन कह सकता हूं, विच एक्ट्स टुवर्ड्स दिस ओरिजिन डायरेक्शन। तो वो क्या होता है v²/r होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो ये होता है रेडियल एक्सेलरेशन। और दूसरा कंपोनेंट इसमें होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण इसको क्या फोर्स लग रहा है mg लग रहा है यहां नीचे की ओर। तो इसका जब मैं कंपोनेंट लूंगा इन द टेंजेंट डायरेक्शन तो इसके कारण एक एक्सेलरेशन आता है जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं g sin थीटा। तो अगर एंगल ये थीटा है तो वहां पे g sin थीटा होगा। इस केस में भी 45 दे रखा है। तो जब मैं इनिशियल पॉइंट की बात करता हूं वहां पे वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। तो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा g into sin 45 दैट इज g into 1/√2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखिए ए ये वाला होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हो नहीं सकता है क्योंकि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मुझे फाइंड करना है। एक्सेलरेशन जो होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, सी नहीं हो सकता क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि डी वाले ऑप्शन में ही देखिए एक्सेलरेशन जो है मेरा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में डाउनवर्ड है। तो ये करेक्ट दिखा रहा है। और ई भी नहीं होगा क्योंकि ए इज इक्वल टू 0 इज नॉट।